Hello magical minds, welcome to EduAttack. Today we will see the difference between plaintiff, petitioner, appellant and applicant. इन चारों में डिफरेंस क्या है, ये वर्ड्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं और किस केस में किस सिचुएशन में हम ये टर्म्स यूज करेंगे हमारे एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं एज अ एडवोकेट, उस टाइम पे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जो नए लॉयर होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि किस केस में हम प्लेंटिफ यूज़ करें, किस केस में हम पेटिशनर यूज़ करें। तो मैं आपका आज एक बेस क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि प्लेंटिफ कौन होता है। तो सबसे पहली बात, प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो केस फाइल करता है। पहले केस फाइल करेगा। फाइल क्यों करेगा? क्योंकि उसे किसी तरीके का हार्म सफर करना पड़ा है डिफेंडेंट के एक्शन द्वारा, किसी तरीके का वायलेशन ऑफ राइट्स हुआ है। हमेशा आप याद रखिए कि प्लेंटिफ केस जो फाइल करता है वो सिविल केस होता है और वो सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। कुछ ऐसे हार्म सफर करना पड़ा प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के एक्शन के द्वारा। वो एक्शन किस तरीके का हो सकता है? अगर वो हार्म किया गया है फिजिकल नेचर का, इमोशनल नेचर का या फाइनेंशियल नेचर का। अगर इस केस में कोई सिविल वायलेशन ऑफ राइट्स होता है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट में या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ राइट्स का वायलेशन होता है, उस केस में जो पर्सन एग्रीव्ड पार्टी जो है, जिसको हार्म सफर करना पड़ा है, वो सबसे पहले केस फाइल करेगी। तो जो केस फाइल करती है उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं। एज अ वर्ड इटसेल्फ शोइंग डिफेंडेंट, मतलब जो अपने आप को डिफेंड करे, कैसे बचाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसीलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। आई होप प्लेंटिफ आपको क्लियर हो गया होगा। मेन पॉइंट यही था कि ये कि सिविल केस है और ये सिविल कोर्ट में फाइल होता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पेटिशनर। पेटिशनर इज अ पर्सन हु फाइल्स अ पिटीशन इन अ कोर्ट। पेटिशनर कौन होता है? जो कि पेटिशन लगाता है कोर्ट में। पेटिशन किस चीज का लग सकता है? यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट अगर किसी की हार्म होती है, या उस राइट को फुलफिल कराने के लिए उसको किसी तरीके का फोर्स लगाना पड़ता है, उस केस में वो पेटिशन फाइल करता है कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, हाई कोर्ट में रिट पेटिशन होता है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होता है। इन सारे केसेस में हम पेटिशनर वर्ड यूज करते हैं। सपोज रिट आर्टिकल आपका 226 में लगता है, हाई कोर्ट रिट, राइट, और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमम सेट्योरी। इन सारे केसेस में हम पेटिशन वर्ड यूज करते हैं। और जो पेटिशन लगाता है कोर्ट में, मतलब आप कह लीजिए जो केस फाइल करता है, उसको पेटिशनर बोलते हैं, और जिसके अगेंस्ट जो राइट्स का वायलेशन कर रहा है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो इसीलिए पेटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट। आपको याद रखना है, होना चाहिए कि ये कोई सिविल केस या क्रिमिनल केस को नहीं कहता है। ये कोई किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट को हार्म होता है, उस केस में कोई भी पर्सन पेटिशन लगा सकता है कोर्ट में। इसीलिए यहाँ पे पेटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट लिखा है। आई होप पेटिशनर वर्ड इज क्लियर टू यू। द थर्ड इज अपेलेंट। अपेलेंट, द वर्ड इटसेल्फ शोइंग अपील करना, कहीं अपील करना किसी हायर कोर्ट में। किसी एक कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आप कोर्ट में केस हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अगर इसको अपील करता हूं किसी हायर कोर्ट में, तो शायद से ये जो फैसला कोर्ट का अभी आया है ये रिवर्स हो सकता है, और आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप एग्रीव्ड पार्टी हैं। उस केस में आप अपेलेंट हो जाएंगे और दूसरा पर्सन हो जाएगा रिस्पोंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज प्लेंटिव अगेंस्ट हुम डिसीजन इज गिवन कैन फाइल एन अपील इन हायर कोर्ट, देन ही विल बी अपेलेंट। अगर ए एक प्लेंटिव था पहले, लेकिन उसके अगेंस्ट में डिसीजन आ गया कोर्ट का, उस केस में वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में, और जैसे वो अपील करेगा हायर कोर्ट में, उसको हम अपेलेंट बोलेंगे। तो वर्ड खुद ही बता रहा है मीनिंग, अपेलेंट मतलब जो अपील करेगा। द फोर्थ पॉइंट इज एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है? एप्लीकेंट वो होता है जब तक आपका केस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, उस टाइम तक आप एप्लीकेंट होगे। जैसा आपका केस अगर कॉग्निजेंस ऑफ मैटर ले लेती है कोर्ट, मतलब एक्सेप्ट कर लेती है आपका केस, तब तो आप इधर प्लेंटिफ हो जाएंगे या पेटिशनर हो जाएंगे, एप्लीकेंट अपेलेंट हो जाएंगे। बट जब तक कोर्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करती है केस, कि कोर्ट ले कि ना ले, रजिस्टर्ड नहीं करती है आपका केस अपनी रजिस्टर में, तब तक आप एप्लीकेंट होंगे।
जैसे आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तब आप एप्लीकेंट होते हैं, जब आप अपीयर होते हैं तब आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तब आप बैठ के एग्जाम देते हैं। सेम इसी तरीके से एप्लीकेंट कोर्ट में अप्लाई करता है कि मेरा केस आप कॉग्निजेंस अपनी आंखों के सामने इसको लाइए, स्टडी करिए, अगर लगता है कि कोर्ट को लेना चाहिए मैटर तो वो उसको ग्रांट करती है। तो सेम वर्ड लिखा है, applicant is one who applies in a court. Until the court takes the cognizance of a matter, a person remains an applicant. When it does take the cognizance, the person becomes plaintiff or petitioner as the case may be. यहाँ पे दो पार्टी के नाम होते हैं, एक एप्लीकेंट, दूसरा सेम रेस्पोंडेंट। आई होप बोथ थ्री टर्म्स आर क्लियर टू यू। द लास्ट वन इज क्रिमिनल केस। क्या होता है? आप जान गए कि सिविल केस में होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है सिविल केस का सिविल कोर्ट में, डिफेंडेंट डिफेंड करता है। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, पहले तो आप जानिए कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होता है। तो क्रिमिनल केस बिगिंस व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद अ क्राइम एंड दैट पर्सन बिकेम्स द डिफेंडेंट। देयर इजंट अ प्लेंटिफ इन अ क्रिमिनल केस। Charges are always brought by the government, federal, state, local. Even if there is a victim, that person isn't a plaintiff. They might be a witness, but the case is filled by the prosecutor, not a private individual. क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको हमेशा याद रखना है, जो डिफेंडेंट होता है वो केस फाइल नहीं करता है। यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल केस में फेडरल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट द्वारा ही क्रिमिनल केस को फाइल किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर कोई विक्टिम है तभी भी उसे प्लेंटिफ नहीं कहा जाएगा, तभी भी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। केस हमेशा फाइल किया जाएगा प्रोसिक्यूटर द्वारा, नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आप अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पहली बात, एक प्रोसिक्यूटर होगा, जैसे कि आपने देखा है सलमान खान का केस था, उन्होंने राजस्थान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक इंडेंजर्ड स्पीशीज को हार्म पहुंचा दिया था उन्होंने, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंडेंजर्ड स्पीशी था। उस केस में केस फाइल हुआ जो कि क्रिमिनल नेचर का था। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सलमान खान एंड अदर्स का केस है। स्टेट गवर्नमेंट होती है प्रोसिक्यूटर, a lawyer who acts for the government against someone accused of a crime in court. Prosecutor मतलब सरकारी वकील, वो वकील जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिफेंडेंट होता है जिससे क्राइम हो गया है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर ही इज बीन चार्ज विद अ क्राइम। तो प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड करा रहा है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हमेशा स्टेट गवर्नमेंट फाइल करती है केस, कोई इंडिविजुअल यहाँ पे प्लेंटिफ नहीं हो सकता। दे माइट बी अ विटनेस, बट हमेशा केस फाइल प्रोसिक्यूटर करेगा, नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। अब मैं पर्सन कहूँ, चाहे वो प्लेंटिफ हो, पेटिशनर हो, एप्लीकेंट हो, अपेलेंट हो, पर्सन में हर कंपनी आ जाएगी। जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है वो पर्सन की डेफिनेशन में आ सकता है। पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकती है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। और मैं आपको एक यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बच्चे लिखते हैं कि ये सर लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में डिफरेंस क्या है। तो मैं उसके लिए कोई नई स्लाइड तो नहीं बनाना चाह रहा था, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि लॉयर क्या होता है। जब आप लॉ की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज से हासिल करते हैं, जैसे आप पास कर लेते हैं पेपर, आप लॉयर हो जाते हैं, आप किसी को एडवाइस देना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडवोकेट कब बनते हैं? तो एडवोकेट तब बनते हैं जब आप लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट कराती है, उसको आप अगर पास कर लेते हैं तब आप एडवोकेट हो जाते हैं, और एडवोकेट एक्ट 1961 में अपने आप को इनरोल करा लेते हैं। तो लॉयर आप समझ गए, एडवोकेट समझ गए। अब ये बैरिस्टर क्या है? सेम ये एडवोकेट की तरह तरीके होता है, लेकिन बैरिस्टर में बस एक डिफरेंस है कि उसने लॉ की डिग्री इंडिया से हासिल नहीं करी है, उसने कहाँ से करी है? इंग्लैंड से। अगर उसने इंग्लैंड से हासिल की है वो डिग्री तो हम उसको बैरिस्टर बोलेंगे। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। प्लेंटिफ, पेटिशनर, एप्लीकेंट और अपेलेंट का मतलब आप समझ गए, क्रिमिनल केस का मतलब समझ गए। और आप हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।